गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज बात करनी है। मैंने जैसा बात करी थी कि दो कंप्लेंट्स पेशेंट की बहुत कॉमन रहती हैं और पेशेंट आता है इंडाइजेशन की कंप्लेंट से, अपर एब्डोमेन पेन की कंप्लेंट से। आप हमेशा देखते हैं कि ये कॉमन सी कंप्लेन है और पेट के ऊपरी हिस्से में यानी कि ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे पेन हो रहा है। पेशेंट परेशान होते हैं, उनको एंटासिड टैबलेट दे दी जाती है, पेट दर्द की गोली दे दी जाती है। कुछ दिन तक उससे दर्द ठीक रहता है, फिर से आ जाता है, लेकिन अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कराया होता और हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपकी पित्त की थैली में पथरी हो सकता है आप गोल स्टोन का शिकार हो, जिसको हम कोलीलिथियासिस भी कहते हैं। कोलीलिथियासिस एक गॉल ब्लैडर में स्टोन होना। यूजुअली क्या होता है, बहुत ही एसिम्टोमेटिक से होते हैं, साइलेंट पड़े रहते हैं, सिम्टम्स नहीं आते जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। और पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को सिर्फ कभी कभी इंटरमिटेंट इंडाइजेशन लगता है। और बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि हमारे पेट के ब्रेस्ट बोन के नीचे अपर एब्डोमेन में राइट साइड में थोड़ा थोड़ा सा पेन महसूस होता है, वो ठीक हो जाता है, पेन किलर लेते हैं तो मोस्टली पेशेंट लेकिन एसिम्टोमेटिक रहते हैं, तो इसलिए हमें उस बीमारी का पता नहीं चलता। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से गॉल ब्लैडर के स्टोन क्या क्या हमें सिम्टम दे सकते हैं। वो मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बता दिया। किस तरह से हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, अगर पेशेंट ये छोटी सी कंप्लेन लेके आता है किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है, कितना सिंपल वो इन्वेस्टिगेशन है, और कौन से गोल स्टोन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, कि कौन सी वैरायटी ऐसी है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। इसी वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मेरे को बात करनी है तो क्या सिम्टम होते हैं, मैंने बात कर ली कि मोस्टली गोल स्टोन्स जो होते हैं, जो पित्त की थैली की पथरी होती है, वो एसिम्टोमेटिक होती है। पेशेंट इंडाइजेशन या अपर एब्डोमेन पेट के ऊपरी हिस्से की पेन से क्लिनिक पे आता है और हम उसका एक इन्वेस्टिगेशन जो कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसे पेशेंट आते हैं, स्पेशली हम पढ़ते भी थे और हम देखते भी हैं, अगर कोई फीमेल है, अगर कोई फैटी फीमेल है, अगर कोई फर्टाइल फीमेल है, मतलब यंग फीमेल है। पहले तो ये कहा जाता था कि 40s की एज में गोल्ड स्टोन कॉमन है, लेकिन अब इसका इंसिडेंस यंग फीमेल्स में भी बढ़ गया है, मतलब 40 साल की उम्र से पहले भी। अब तो 18, 20, 15, 20 साल की उम्र में भी गोल्ड स्टोन उतने ही कॉमन हो गए जितने पहले 40 में होते थे। तो मैंने बात करी, अगर कोई फैटी फर्टाइल फीमेल जो अब यंग भी है और किसी को फैमिली हिस्ट्री है और इन कंप्लेन से आती है, जो मैंने बात करी कि यहाँ पे इंडाइजेशन या थोड़ा सा ब्रेस्ट बोन के नीचे पेन है, तो एक इन्वेस्टिगेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सिंपल सा, अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो रियरली गॉल स्टोन को मिस करता है, बहुत ईजिली गॉल ब्लैडर की स्टोन को डायग्नोज कर लेता है। अब क्या प्रॉब्लम आती है, अब हमें बात करनी है कि कौन सी गॉल ब्लैडर की स्टोन खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पेशेंट सर्जरी ही सिर्फ एक गॉल स्टोन का इलाज है हमारी मेडिकल साइंस में, और उसको गलाने, उसको फिनिश करने की कोशिश बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। उसके बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर गोल स्टोन बड़ी है तो वो फिर भी उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर गोल स्टोन छोटी है, बिल्कुल जितनी छोटी गोल स्टोन होगी और जितनी ज़्यादा होंगी नंबर में, उतना ज़्यादा गोल स्टोन से आगे कॉम्प्लिकेशन का खतरा है। मतलब छोटी गोल स्टोन ज़्यादा खतरनाक है। अगर मल्टीपल गोल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, मल्टीपल ज़्यादा सारी स्टोन्स हैं, तो वो ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर सिंगल स्टोन है, बड़ी स्टोन है, तो बड़ी स्टोन से उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता कॉम्प्लिकेशंस का। क्यों, उसके बारे में बात करते हैं और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में चीज़ें एसिम्टोमेटिक रहती हैं, इसलिए पेशेंट उसको इग्नोर करता रहता है और उसके लिए सर्जरी नहीं कराता, उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेता, और अल्टीमेटली उनमें से ही कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इनमें से किसी एक कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन जो बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है उनमें से, लेकिन हम बात करते हैं कि जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। सबसे पहले अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, मतलब उस गॉल ब्लैडर से, उस पित्त की थैली से जो निकलने का रास्ता होता है, जो जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, एक पाइप जैसा होता है जो गॉल ब्लैडर से रास्ता निकलता है। गॉल ब्लैडर का जब वो वाला डक्ट ब्लॉक हो जाता है स्टोन से, जब वो वाला पाइप ब्लॉक हो जाता है, तो
गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन कर देता है वो, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और उसी कंडीशन को कहते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अब इस कंडीशन में पेशेंट को बुखार भी आ जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, दर्द, वो सब फीचर्स तो होते ही हैं कि उनको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, जी मचलाने वाला, लेकिन फीवर आ जाता है। तो समझो कोई ना कोई डक्ट ब्लॉक हो गया है और अब उसको आपको एडमिट भी करना पड़ सकता है और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं ऑपरेशन से पहले। तो पहला कॉम्प्लिकेशन तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया। अब दूसरे कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि अगर वो स्टोन उस गॉल ब्लैडर से मूव करके थोड़ा नीचे चला जाता है और नीचे हमारे लीवर से दोनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो अगर वो वाला कॉमन बाइल डक्ट जो लीवर के डक्ट और वो सिस्टिक डक्ट को मिलके बनता है, अगर उसको ब्लॉक कर देता है तो हमारे को एक बहुत ही खतरनाक सी चीज़ हो जाती है जिसको हम पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। तो कॉमन बाइल डक्ट के इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को एक और कॉम्प्लिकेशन जन्म देता है जिसको हम कोलेंजाइटिस कहते हैं, कि उस जगह की भी इन्फेक्शन हो गई और फिर से पेशेंट को आपको इस कंडीशन में एडमिट करना पड़ता है और ये और ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो जाती है। तो इसमें भी पेशेंट को फिर से फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा होना और चिल्स भी आने लग जाते हैं और लॉन्ग टर्म एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। और मैं जैसे पहले बता रहा हूँ कि पहले वाले कॉम्प्लिकेशन से और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन तब होता है क्योंकि जब वो वाली स्टोन मूव करके नीचे जाके हमारी पेनक्रियाज के डक्ट को ब्लॉक कर देती है और पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन कोज कर देती है, जिसको हम पैनक्रिएटाइटिस कहते हैं। और पैनक्रिएटाइटिस एक जानलेवा कंडीशन है, उससे पेशेंट की जान बहुत ही शॉर्ट पीरियड में भी जा सकती है अगर वो अलर्ट ना हो, अगर वो उस कॉम्प्लिकेशन को जल्दी से ना पकड़ पाएँ। उसमें पेशेंट को बहुत सीवियर, बहुत ही तेज एक पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लगती हैं, खाना भी पचना बंद हो जाता है। तो एक गॉल ब्लैडर की पथरी, मतलब अगर पथरी छोटी है तभी वो मूव कर सकती है, नहीं तो वो ऊपर के रास्ते से नीचे आ ही नहीं पाती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटी पथरी जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि छोटी वाली पथरी ऊपर से नीचे तक आराम से आ जाती है, क्योंकि छोटा जो दाना होगा वो रास्तों से जल्दी पास हो जाएगा। अगर बड़ा वाला होगा तो वो ऊपर के ऊपर वहीं पड़ा रहेगा, वो उतने छोटे छोटे रास्तों से जा ही नहीं पाएगा। तो छोटे रास्तों से छोटी पतली पथरी जो होती है वो एकदम चली जाती है, और अगर वो नीचे पहुंच जाए, जो एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, पैनक्रिएटाइटिस गोल स्टोन का एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। और सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ गॉल ब्लैडर की पथरी का है तो वो पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन का है, और सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी, और बहुत रेयर नहीं है, बहुत सारे पेशेंट को अगर पैनक्रिएटाइटिस का सबसे ज़्यादा कुछ कॉमन कोज है तो वो शराब और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं। अब आप ये समझ लीजिए। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करिए, एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है जब हम बहुत लंबे समय तक ओल्ड एज में भी गॉल स्टोन को पड़ा रहने देते हैं, पित्त की थैली में पथरी को पड़ा रहने देते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर का कैंसर भी कोज कर सकती है। और गॉल ब्लैडर के कैंसर का प्रोग्नोसिस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उसमें पेशेंट की लाइफ बहुत कम रह जाती है, चाहे आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि वो एक एडवांस कैंसर माना जाता है। तो इतने खतरनाक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, तो हमें गॉल ब्लैडर के स्टोन को कभी भी हल्के में नहीं लेना। 2 कंप्लेन जब पेशेंट को कभी भी हो, स्पेशली अगर फीमेल है, फैटी फीमेल है, वो फर्टाइल है, कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी, घर में किसी को पथरी है, या ऐसी यहाँ पे किसी को दर्द होती है, किसी को ब्रेस्ट बोन के नीचे दर्द सी महसूस होती है और वो बहुत ही यंग सी फीमेल है, अपर एब्डोमेन में ऊपरी हिस्से में और इंडाइजेशन रहता है, तो इन कंप्लेंट्स को कभी भी ईजिली नहीं लेना। एक बार गॉल स्टोन जरूर रूल आउट करा लेना चाहिए। और एक अल्ट्रासाउंड मैंने बताया बहुत ही सिंपल वे है जिसमें गॉल स्टोन ज़्यादातर पकड़ी जाती हैं, लगभग 100% गॉल स्टोन्स अच्छे अल्ट्रासाउंड से पकड़ी जाती हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से गॉल ब्लैडर की स्टोन से बचा जा सकता है, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन ना हो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।